ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद और हम पढ़ रहे हैं 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 24 से पढ़ेंगे। तो इसमें जो मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने प्रश्न पूछा, जैसा कि हम पहले देखे कि किस प्रकार से जो विदुर जी हैं पहले उद्धव जी के पास में गए, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाह रहे थे, लेकिन उद्धव जी ने उनको मैत्रेय मुनि के पास में भेज दिया कि वो वरिष्ठ है, आप उन्हीं उन्हीं को गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। तो अभी वो प्रश्न पूछ रहे हैं गुरु से जाके क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि कृष्ण कथा के बारे में ही बताइए। महाभारत सुन सुन के तो पक गया अभी मैं, केवल शुद्ध कृष्ण कथा के बारे में बताइए। और सबसे पहले पूछे कि ये सृष्टि कैसे होती है, क्रिएशन के बारे में बताइए। तो महाविष्णु कारणोदकशाही विष्णु, जो कारण उदकशाही विष्णु है, गर्भोदकशाही विष्णु है और क्षीरोदकशाही विष्णु है, उनके बारे में भी बता रहे हैं। और किस प्रकार से ये सृष्टि होती है उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। सवा एष तदा दृष्टा नापश्यत् दृश्यमेतराट् मेने असन्तमिवात्मानं सुप्त शक्तिर सुप्त दृक्। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी श्री भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुसुप्त थी, जबकि अंतरंगी शक्ति व्यक्त थी। श्री भगवान परम दृष्टा है, क्योंकि उनकी चितवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हुई। उस समय दृष्टा तो थे, किंतु बहिरंगी शक्ति जिस पर श्री भगवान अपनी चितवन फेरते हैं उपस्थित नहीं थी। उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था। जिस तरह पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलेपन का अनुभव होता है, यह कथात्मक उपमा है। श्री भगवान ने उन बद्धात्माओं को जो विस्मृति में सुषुप्त थे दूसरा अवसर प्रदान करने हेतु प्रकट सृष्टि का सृजन करना चाहा। प्रकट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। श्री भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसे प्राकट्य की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे किसी वस्तु की जरूरत हो, और इस तरह सृष्टि की रचना होती है। यद्यपि अंतरंगी शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति सुप्त प्रतीत हो रही थी। श्री भगवान उसे जगाकर गतिशील बनाना चाहते थे, जिस तरह पति अपनी सोई हुई पत्नी को रमण के लिए जगाना चाहता है। यह तो सुप्त शक्ति पर श्री भगवान का अनुग्रह है कि वे उसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते हैं, जिस तरह अन्य पत्नियां जागृत हैं। सारी प्रक्रिया सुप्तबद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में जागृत करने की है, जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह की वैकुंठ लोक के नित्य मुक्त आत्मा है। क्योंकि श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतः वे आनंदमय रस में अपने विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं। क्योंकि श्री भगवान की नित्य रास लीला में श्री भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये सृष्टि की शुरुआत बता रहे हैं कि कई कई लोग पूछते हैं ना, अरे भगवान को ये सब सृष्टि बनाने की जरूरत क्या थी, ये भौतिक जगत बनाने की क्या जरूरत है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। भौतिक सृष्टि इसलिए भगवान सृष्टि करते हैं ताकि उसका एकमात्र उद्देश्य है, भौतिक सृष्टि का उद्देश्य जिसमें हम हैं अभी, भगवत धाम जाना। मनुष्य शरीर मिला है उसमें खास तौर से, तो उसका एकमात्र उद्देश्य भगवत धाम जाने की तैयारी करना है। यदि वो हम नहीं कर रहे तो भौतिक जगत में रहने का मतलब कोई फायदा ही नहीं है।
जैसे जेल में रहने का उद्देश्य ये नहीं है कि जेल में ही रहो परमानेंट। जेल में रहने का उद्देश्य जेल से बाहर जाना है। जेल बनाया इसलिए गया है कि वो सुधर जाए व्यक्ति और फिर बाहर निकले। अब बिना सुधरे बाहर निकलेगा तो कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको जेल में रखो। बाहर जाके ज्यादा कांड करेगा वो, तो उसको जेल में रखो। तो ऐसे ही जो बद्धजीव है उसको भगवान ऐसे भौतिक जगत में भेज देते हैं। आध्यात्मिक जगत में तो रहने लायक नहीं, चेतना दूषित। तो फिर यहाँ पे सुधार गृह है। तो उसमें यदि सुधार गृह में यदि इस प्रकार से वो सुधार करता रहेगा तो उसको भगवान प्रमोशन कर देंगे, जेल से बाहर निकाल देंगे। बोले ठीक है, आपकी सजा पूरी हुई और सुधर भी गया ये कैदी। तो वहां से सीधा भगवत धाम जा सकता है कैदी है। और क्या करेगा फिर आनंद ही आनंद है। जैसे जेल से बाहर निकलने के बाद अच्छा है ना, तो ऐसे ही भौतिक जगत रूपी जेल से निकलने के बाद में भगवान के साथ नित्य रास लीला में आनंद ले सकते हैं। तो ये सर्वोच्च जागृत अवस्था है। तो रासलीला मतलब कलयुग में हरिनाम संकीर्तन, भगवान के हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो वो रासलीला है, कलयुग की रासलीला। तो ये सीधे भाग लेने का तरीका है कि भौतिक जगत में रहते हुए भी रासलीला में भाग लेना है, तो ये सबसे आसान तरीका है। और इसमें बहुत अच्छी उपमा के माध्यम से बता रहे हैं, हाँ, कि भगवान जब एकमात्र भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां हमने देखी, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति तो भगवान के साथ हमेशा ही रहती है। भगवान देख रहे थे कि बद्धजीव भी हैं और बहिरंगा शक्ति दिख नहीं रही, कुछ अकेलापन सा लग रहा था। जैसे इसमें उपमा बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पति जो पत्नी नहीं होती है, मायके चली जाती है, इधर उधर चली जाती है, आसक्ति होती है, तो उसको बहुत अकेलापन लगता है, पति को बहुत अकेलापन लगता है। तो उसी प्रकार से भगवान को भी अकेलापन लग रहा था कि कुछ तो कभी कभी खालीपन सा लग रहा है। तो वो जो सुसुप्त अवस्था में थी, अभी आगे देखेंगे हम महतत्व और किस प्रकार से जो सृष्टि की भगवान का दृष्टिपात होने से सृष्टि महतत्व एक्टिव हो जाता है। हम्म, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। तो उसी तरीके से भगवान के दृष्टिपात होने से जो ये बहिरंगा शक्ति है वो भी एक्टिव हो जाती है। हम्म, जिस प्रकार पति पत्नी को जगाता है रमण करने के लिए, आनंद के लिए, वैसे ही भगवान भी इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं अपने आनंद के लिए, ताकि ये जो बद्ध जीव है वो अपने आप में सुधार करके भगवत धाम वापस लौट कर जाए। लेकिन हमारी स्थिति जेल में ही हम सुविधा पूर्वक रहना चाहते हैं, अलग अलग देव देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि जेल में ही अच्छी सुख सुविधाएं दीजिए हमको, हम तो जेल में ही रहेंगे। तो शास्त्र बोलते हैं, नहीं, ये भौतिक जगत से बाहर जाना है। अभी हमको वैकुंठ से लेने के लिए प्लेन भी आ जाए तो हम में से ज्यादातर लोग तो बोलेंगे नहीं, इधर ही तो अच्छा है, इधर ही तो रहने दो हमको। ऐसे कैलाश की स्टोरी आती है शास्त्रों में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान क्यों सृष्टि किए हैं उसको समझना, हम भौतिक जगत में क्यों है। अब कोई व्यक्ति जेल में है, जैसे जेल में प्रचार करने के लिए जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि ठीक है, हम तो गलत ऐसे ही करेंगे, हम तो करते ही रहेंगे, क्या है जेल में तो अच्छा है। अरे जेल में अच्छा नहीं है भाई, बहुत अ, खाने को अच्छा फैसिलिटीज नहीं, खाने को अच्छी रोटी नहीं मिल रही है आपको, अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, बंद करके रखा हुआ है आपको। तो उसको कई बात लगता है नहीं, यही सुख सुविधा दे दो, थोड़ा हमारा फूड फैसिलिटी को इम्प्रूव कर दो, अकोमोडेशन थोड़ा अच्छा कर दो। तो यही तो अच्छे है। तो ऐसी स्थिति है हमारी, जेल में ही हम रहना चाहते हैं। तो कम से कम पता हो कि हाँ, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भगवान अर्जुन को ज्ञान दिए तभी तो अर्जुन अ, इतने महान बने। तो ज्ञान ज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंस है शास्त्रों में। जैसे भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं ज्ञान तलवार के समान है, ज्ञान उस नौका के समान है जिसे भव संसार को आप पार कर सकते हैं। ज्ञान अग्नि के समान है, जो सारा संशय को जला देगा, भस्म कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान होना कि आध्यात्मिक जगत भी होता है, ये भौतिक जगत ही सब कुछ नहीं है। हम सोचते हैं भौतिक जगत तो सब कुछ, इसी के हिसाब से प्लानिंग करते हैं पूरे जीवन भर। लेकिन इसके परे आध्यात्मिक जगत भी है। यस प्रभु जी। सा वा एतश संदृष्टु शक्ति सदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदम निर्ममे विभूह। श्री भगवान दृष्टा है और बहिरंगी शक्ति जो दृष्टि गोचर है, प्रकट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगी शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है।
माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है, किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए श्री भगवान चेतना स्वरूप है। जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, उसी तरह श्री भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों की स्रोत है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9:10 में इस प्रकार हुई है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तिते। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में श्री भगवान का हाथ रहता है। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होते जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान दृष्टा है, उपदृष्टा, अनुमंता च, भक- भो- भोक्ता, भृता, महेश्वरः। तो भगवद गीता में उपदृष्टा, भगवान सब कुछ देखते हैं, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का भजन देख रहे थे, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं अपने सेवकों को, देखिए मैं तो एक अभी शरीर छोड़ रहा हूँ, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ। मरने के बाद में मेरे दोनों शरीर, दोनों पैर बांध के मायापुर की जो रज है वहां से घसीटते घसीटते मेरे को ले जाना। और पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया मैंने। श्री कृष्ण ने मेरे को ये मनुष्य शरीर दिया, इतना कुछ दिया, लेकिन कुछ भी नहीं कर सका मैं। तो उनके सेवक, उनके शिष्य बोलते हैं, नहीं नहीं महाराज जी, आपने तो बहुत कुछ किया, आप ही के कारण तो हम ये सब भक्ति कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बोलो, हट, चुप। अरे मैं मनुष्यों को धोखा दे सकता हूँ, श्री कृष्ण को धोखा नहीं दे सकता। तो एक भक्त का मनोभाव इस तरीके से होता है। हम्म। वो हमेशा जानते हैं कि हाँ भगवान क्या सोचेंगे, भगवान क्या देखेंगे, भगवान क्या बोलेंगे, भगवान ने तो ये निर्देश दिए हैं। दुनिया क्या सोचेगी वो भक्त ज्यादा परवाह नहीं करता है। दुनिया को क्या है, जितनी मुंह उतनी बातें, कितना भी कैसा काम करो, कितना अच्छा करो, कुछ भी करो, लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। तो लेकिन हमको देखना चाहिए कि भगवान किससे प्रसन्न होंगे, भक्त लोग किससे प्रसन्न होंगे, वो कार्य हमको करना चाहिए। तो भगवान दृष्टा है, और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है, हमको तो बहिरंगा शक्ति दिखती है। जो चीजें दिखती नहीं, भगवान दिखते नहीं, आध्यात्मिक जगह दिखता नहीं, तो विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन बहिरंगा शक्ति दिखती है, जो दृष्टिगोचर है, आंखों से दिख रही है। विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। बहिरंगा शक्ति ही तो पूरी भौतिक जगत चलाती है, तीनों गुणों के माध्यम से सबको कंट्रोल करके रखी है एकदम, सबको नचाते हैं ऐसे। जैसे कठपुतले में वो जो धागे रहते हैं उनसे वैसे नचाते हैं कठपुतलियों को, वैसे तीन गुण हम सबको नचा रहे हैं। कभी गुस्सा करते हैं हम, कभी शांत रहते हैं, कभी एकदम काम क्रोध में आ जाते हैं। और कभी एकदम आलस्य में ही पड़े रहते हैं। तो ये तीनों गुण ही तो कंट्रोल कर रहे हैं हमको। तो ये बहिरंगा शक्ति है, तीनों गुण। हे महाभाग विदुर, ये बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है, और ये तो माया है। हम सोचते कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कार्य करवाया जा रहा है तीनों गुणों के द्वारा। सत्वगुण में हूँ तो थोड़ा अच्छा कार्य कर लूंगा, पुण्य का काम कर लूंगा, रजोगुण में हूँ तो पाप कर्म करूंगा, तमोगुण में हूँ तो एकदम अज्ञान में ही डूबा रहूंगा। हम्म। तो ये भौतिक प्रकृति, लेकिन इसको पार पाना, माया को पार करना बहुत ही कठिन है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, लेकिन एक आशा की किरण है, घबराने की बात नहीं। माँ में वह ये प्रबदनते माया में ताम तरंते थे, भगवान की शरण ले लेंगे तो हम माया को पार कर सकते हैं। माया बहुत शक्तिशाली है। जैसे किसी के घर में जाते हैं तो लिखा रहता है कुत्ते से सावधान, फिर एक मोटा सा कुत्ता निकल के आता है वो, है, फिर हाव हाव करता है वो। तो एकदम डर जाते हैं, यह है तो छोड़ेगा नहीं अब। लेकिन जैसे ही मालिक निकल के आ जाते हैं, घंटे बजाते हैं, तो बोलता है डॉगी शांत, कीप क्वाइट। तो फिर हाँ, अरे ठीक है, बच गए। तो ऐसे ही माया बड़ी खतरनाक है, भौंकेंगी कुत्ते की तरह, है, काटने के लिए दौड़ेगी, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे तो शांत हो जाएगी। क्यों? भगवान की ही माया है ये प्रकृति। माया देक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, भगवान बोल रहे हैं। चर अचर जो भी है सब,
और इसका जो हेतु है, कारण, वो मैं ही हूँ। और उसी के कारण क्या होता है, जगत भी परिवर्तित है, जगत में अलग अलग परिवर्तन होता है। और परिवर्तन भी बड़ा सिस्टमेटिक होता है। हम सो रहे होते हैं, एकदम से एक मोटा बल्ब जला देते हैं, आंखों में पड़ता है, ये क्या है। लेकिन भगवान की सृष्टि में देखिए, सूर्य उदय होता है एकदम पहले, एकदम से उदय नहीं हो जाता है कि एकदम से धूप आ गई, एकदम बहुत दोपहर हो गई। पहले सूर्योदय होता है, फिर धीरे धीरे सूर्य ऊपर आता है, धीरे धीरे लाइट बढ़ती है, फिर एकदम धीरे धीरे जाता है। तो ये सिस्टमेटिक हार्मनी है, एक सामंजस्य है प्रकृति में। एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठते कितनी शांति का अनुभव होता है? तो प्रकृति इस प्रकार से बनाएगी है, उसके साथ चलेंगे तो भक्ति करना, चेतना को बनाना बहुत आसान हो जाता है। एकदम से तो बूढ़े नहीं हो जाते हम। प्रकृति देखिए कैसा बनाई है, पहले छोटे बच्चे हैं, इतना धीरे धीरे परिवर्तन होता है, हमको खुद को समझ में नहीं आता है। फिर जवान होते हैं, फिर कब बूढ़े हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो ये धीरे धीरे प्रकृति इस प्रकार से कार्य करती है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इस कारण इतना सिस्टमेटिक है। हम्म इसी कारण भौतिक प्रकृति देखिए सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होती है। और सारी वस्तुएं नियमित रूप से, हर चीज बड़ी सिस्टमेटिक है प्रकृति के माध्यम से। एवं वर्मा जी सृष्टि की है, वो भी कितना सिस्टमेटिक किया है हमारी। आंख, नाक, कान, मुंह एक एक ही लाइन में बनाए हैं। आंख पीछे कर देते, नाक नीचे कर देते, तो खाते कैसे हम? पहले इधर देखना पड़ता है, फिर नाक नाक से सूंघना पड़ता है, फिर इधर खाते हैं कट जाता है तो क्लोटिंग सिस्टम बना दिया, सीधा थक्का जम जाता है। जैसे कोई पाइप कट जाता है या कुछ लाइन कट जाती है, आ, तो पानी लीक होने लगता है, फिर रुकता थोड़ी है वो। लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया, हमारा कोई कट जाता है तो फिर अपने आप क्लोटिंग सिस्टम, थक्का जम जाता है खून का, रुक जाता है तो ये सारे सुनियोजित और व्यवस्थित ये भगवान ने बनाए हैं। हर चीज में भगवान का हाथ इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हर चीज तो हम लोग वैज्ञानिक लोग नहीं किए ना, मनुष्य तो नहीं किए, तो इतना सिस्टमेटिक कौन किए? भगवान का हाथ तो है ही, भगवान ही की है वास्तव में। यस ब्रदर। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमया मदोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमादत्त वीर्यवान। परम पुरुष अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में प्रकृति के तीन गुणों में बीज संस्थापित करता है, और इस तरह सनातन काल के प्रभाव के से सारे जीव प्रकट होते हैं। किसी भी जीव की संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य संस्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है, और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का रूप धारण करता है। इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक स्वयं श्री भगवान उसे जीवों से गर्भित नहीं बनाते। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। यह गर्भाधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कारणा तरुणवर्षाई विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। केवल उनके दृष्टिपात से यह सारा काम पूरा हो जाता है। हमें श्री भगवान द्वारा गर्भाधान की विधि को अपने यौन अनुभव के रूप में नहीं समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान श्री भगवान केवल अपनी आंखों से भी गर्भाधान कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य सभी अंगों का कार्य कर सकता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। अंगान यश सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती। श्रीमद् भगवद गीता 14.3 में भी इसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। मम योनिर्मह ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्। जब विराट जगत व्यक्त होता है, तब जीवों की आपूर्ति सीधे श्री भगवान से होती है। वे भौतिक प्रकृति के उपज नहीं होते। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी प्रगति प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। जीवात्मा पदार्थ से विजातीय होते हैं, अतएव जब तक वे श्री भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं हो जाते, तब तक वे सुखी नहीं हो सकते। दिग्भ्रमित जीव अपने जीवन की इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने हेतु व्यर्थ समय गंवाता है। संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने हेतु है। श्री भगवान बद्धात्मा को उसके तथाकथित भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं, और यदि वह चेतता नहीं और आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होता, तो श्री भगवान उसे पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं जिसमें वह सृष्टि के प्रारंभ में था।
यहाँ पर श्री भगवान को वीर्यवान अर्थात सर्वोपरि सामर्थ्यवान व्यक्ति कहा गया है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति में उन असंख्य जीवों का गर्भाधान करते हैं जो अनादिकाल से बद्ध है। हरे कृष्ण। तो भगवान मनुष्य शरीर इस प्रकार से बनाया जिस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड कार्य करता है। उसको शास्त्र में बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जिस प्रकार से हमारे शरीर में इतना सब कुछ है जैसा पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड भी वैसे चलता है। तो हमारे शरीर में भी इतनी प्राणवायु, इतनी कोशिकाएं, इतने पता नहीं क्या क्या है। विज्ञान भी, साइंस भी स्टडी कर ही रहा है, कुछ थोड़ा बहुत ही पता चला उनको अभी तक। तो जिस प्रकार से एक पिताजी जो माता को गर्भस्थ करते हैं, संतान की उत्पत्ति होते हैं। उससे पहले तो जीव अव्यक्त ही रहता है, पता ही नहीं कहाँ था। लेकिन पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में जब आता है तो फिर उसको वो व्यक्त हो जाता है, उसको शरीर मिल जाता है, दिखने लग जाता है। उसी प्रकार से हम सारी जीवात्माएं, वो तो केवल शरीर देती है, माता पिता केवल शरीर देते हैं, आत्मा आत्मा को पैदा नहीं करते हैं। आत्मा पहले से ही रहती है। माता पिता आत्मा को पैदा नहीं करते हैं। इसलिए शरीर के माता पिता है जो हमारे भौतिक माता पिता है। इस जगत में जो माता पिता है शरीर के माता पिता है, उनके माध्यम से हमको ये शरीर मिला है। लेकिन जो आत्मा है वो तो भगवान से आई है। तो इसलिए असली माता पिता जो हम बोलते हैं वो भगवान है। तवमेव माता च पिता तवमेव तवमेव बंधुश्च सखा तवमेव। वो जो है वो असली वो भगवान ही वास्तव में। तो फिर भगवान अपने जो कारण अर्णव साई विष्णु या कारण उदक साई विष्णु, कारण जो सागर में लेटे रहते हैं, कारण अर्णव में जो लेटे रहते हैं, महाविष्णु जब ग्लांस करते हैं, दृष्टिपात करते हैं इस महतत्व पे, भौतिक सृष्टि पे, तो ये जीवों की सृष्टि होना ऐसे शुरू होती है। जैसे पिता के माध्यम से माता से बच्चों की सृष्टि होना शुरू होती है। लेकिन अंतर क्या है बोले, हमारी तरह नहीं, भगवान का दिव्य है, केवल दृष्टिपात करने से भगवान गर्भस्थ कर देते हैं। हम्म? तो ये है दिव्य। उसको भौतिक चेतना से हम समझ नहीं सकते। भौतिक भौतिक बुद्धि नहीं लगानी चाहिए हमको, और अपराध नहीं करना चाहिए भगवान को समझने के लिए, भगवान की लीलाओं को। तो इस प्रकार से ये पूरी सृष्टि होती है। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्य हम। महद ब्रह्म, महत तत्व, महद ब्रह्म। तो ये है, उसी को भगवान गर्भस्थ करते हैं, फिर भौतिक जो भौतिक जगत में जीवात्माओं की उत्पत्ति होना शुरू होती है। तो भगवान वीर्यवान है, क्योंकि वीर्य होता है, शक्ति होता है, वही तो संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान परम वीर्यवान है, उनसे ही पूरी भौतिक सृष्टि आती है। और सारे जीवों की उत्पत्ति भी भगवान से ही होती है। तो इसके आगे कल पढ़ेंगे। अभी हम सुनते हैं प्रभु जी से श्री रामचरितमानस। केवल रामचंद्र भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी से पूछाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार से भगवान के सत्यावतार परशुराम जी और लक्ष्मण जी में बहस होती है, और इस प्रकार से भगवान श्री राम जी जो है बीच में लक्ष्मण जी को रोकते हैं। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचनु करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालकु एक स्वभाव, इनहि न संत विदुषहि काऊ।
तेहि नारी कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। भगवान कह रहे हैं बड़े और बालक एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने, लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, क्योंकि धनुष तो मैंने तोड़ा है। बड़े मतलब क्या ब्रदर? नहीं पता प्रभु जी, इसका देखना पड़ेगा। हम्म। बर और बालक का स्वभाव एक होता है। कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिय बेगी जेहि विधि सजाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। भगवान कह रहे हैं कि जो भी सजा देना है, दंड देना है, तो मुझे दीजिए, अपराधी मैं हूं आपका। कह मुनि ना राम जाई रिस के से, अजहु अनुज तव चितव अनेसे। एहि के कंठ कुठारु न दिन्ना, तो में काह कोप करी किन्ना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। वो कह रहे हैं कि अब भी टेढ़ी नजर से मुझे देख रहा है, इसलिए मेरा क्रोध किस काम का, यदि मैं इसकी गर्दन पर कुठार न चलाऊं, फरसा न चलाऊं। गर्भ स्रवही अवनि परवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहिन हाथ दही रिस छाती, भाकुठारु कुंठित निपघाती। भयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती चली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी, अर्थात परशुराम जी के समक्ष तो कोई टिक ही नहीं सकता था। इतनी बात करना तो बहुत बड़ी बात थी। ये स्वयं विचार कर रहे हैं कि हुआ क्या है ऐसा, जो मैं लक्ष्मण जी का कुछ भी अहित नहीं कर पाया। विधाता ने ये क्या रचना रची, वो मन ही मन विचार कर रहे और कह रहे भगवान से, आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्री बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुकूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सता रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठी बालक एहू, किन चहत जड़ जम पुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर चला जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहूं किन आखिन ओटा, देखत छोट छोट निपुठोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही,
मूंदे आँखी कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। ये राजपुत्र देखने में छोटा है, पर हे बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उड़ अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठ करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहि कटु सम्मत तोरे, पूछल विनय करसी कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाऊ बरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटुवचन बोलता है, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। परशुराम जी कह रहे हैं कि तुम जो है, तुम्हारी सहमति से ही एक तुम्हारा छोटा भाई कड़वे वचन बोल रहा है, और तुम छल पूर्वक हाथ पकड़ करके, हाथ जोड़ करके मुझसे विनय कर रहे हो, इसे बचा रहे हो। छल तज करहि समारु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए पक रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि अभी तक परशुराम जी के इस पड़ाव तक उन्हें कोई मिला ही नहीं था, जो इस प्रकार से उनको खिसियाता, इस प्रकार से उन्हें चिढ़ाता। आज प्रथम बार जो भगवान की ही लीला ये श्री राम जी की है, कि भगवान जो है चाहते तो लक्ष्मण जी महाराज को तत्क्षण ही रोक सकते थे, किंतु वे बार बार जो है बीच में विनय पूर्वक बातें करके लक्ष्मण जी को बचा रहे हैं। और परशुराम जी का जो मान है, वो इस प्रकार से उन्हें मोहित करते हुए उन्हें वो सत्य से परिचित करवाना चाहते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है अपनी लीला वहां पर कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी जो है वो आग पे आग लगाए जा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधाहि हुते बड़ दोषु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई नराहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राहु भी पूर्ण चंद्रमा को ही ग्रसता है। चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्रमा पर ही होता है। भगवान कह रहे कि मैं सीधापन, सीधे से बात कर रहा हूं, तो दोष मुझे लग रहा है। और इस जगत में भी यही है कि जो जितना सीधा सज्जनता रखता है, उतना ही कुठाराघात ये दुनिया उस पर करने का प्रयत्न करती है। राम कहे उरिस तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जेहिर सजाई करई सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु भी प्रबर रोसु। बैशु बिलो के कहे सी कछु, बाल कहूँ नहीं सो दोसु। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रभु जी, ये मेरा फेवरेट है। 10th क्लास से पढ़ा था तब से फेवरेट है। और भगवान रामचंद्र जी भी किस प्रकार से जवाब देते, रिप्लाई कर रहे हैं, बोला अद्भुत कि कैसे कोई मतलब
जब परिवार में झगड़ा होता है या कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, तो इस प्रकार से भी कोई बोल सकते हैं क्या? अगला अगला व्यक्ति को गुस्सा ही शांत हो जाएगा। परशुराम का भी गुस्सा शांत कर दे रहे हैं भगवान। बोले हाथ में कुठार है और ये सिर आगे है, अब जो करना कर लीजिए स्वामी। आपका अधिकार है इसमें तो। अब तो एकदम शांत पड़ जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण जी फिर से उत्तेजित कर दे रहे हैं। और बड़े का अर्थ में देखा प्रभु जी इस पे चैट जीपीटी पे, मेटा या व्हाट्सएप पे। तो बड़े मतलब बता रहा ततैया। जैसे बालक होता है वो छेड़खानी करता ही रहता है, तो जो ततैया रहता है वो भी डंक मारता ही रहता है बोले। जो मिले उसको डंक मार दो, बिना कारण डंक मार देता है। तो इस कारण बोले कि उनका स्वभाव एक जैसा है, बोले ततैया का और बालक का स्वभाव एक जैसा है। लक्ष्मण जी ततैया का ही काम कर रहे थे, डंकी मार रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, रामचरितमानस और भागवतम का आस्वादन कराने के लिए। का अर्थ ततैया होता है, बिल्कुल। प्रभु जी, आपके राजस्थानी में भी एक कहावत है कि बांका रिजो बालमा, बाकी आदर होए, बाकी बनरी लाकड़ी काट सके न कोय। अर्थात वो एक सजनी अपने सजन से कहती है, या फिर एक सज्जन व्यक्ति, एक जो है कवि, एक सत्पुरुष से कह रहे हैं कि बांका जो मतलब कभी भी टेढ़ा भी होना पड़ता है, बांका भी होना पड़ता है। बांका जो बालमा बाकी आदर हो, अर्थात उसी की आदर होती है, उसी का सम्मान होता है जो थोड़ा कभी कभी टेढ़ा बन भी। और बाकी बन रही लाकड़ी काट सके ना कोई। जो सीधी सादी लकड़ी को तो वन में कोई भी कहा ये अच्छी रहेगी लगाने के लिए तंबू, उस लकड़ी को काट देता है, लेकिन बाकी लकड़ी को, टेढ़ी लकड़ी को कोई नहीं काटता। या भगवान भी कह रहे कि मैं जितना सहजता से बात कर रहा हूं, तो उतना ही आप अधिक क्रोधित मुझ पर हो रहे हैं। जी, ये कई बार सुना, मैं भी सुना है कि जैसे सीधा पेड़ होता है उसको तो तुरंत काट देते हैं कि चलो अब सीधा तना है, काम में आएगा, सब कुछ बढ़िया, बिक भी जाता है वो। और जलाना भी है तो आसान है, अब टेढ़ी लकड़ी को कौन इतना मेहनत करे। और बोले सीधी अंगुली से घी नहीं निकले तो बोले टेढ़ी करना ही पड़ता है। तो कई बार क्या लोग फायदा उठाते हैं, मतलब कोई व्यक्ति सीधा होता है तो उसका शोषण करना चाहते हैं। कई बार भक्तों के साथ भी ऐसा होता है, तो उसमें भी व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए कि हाँ मतलब विनम्रता के नाम पे हमारा इस प्रकार से शोषण नहीं करे। यस श्रीधर प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु दंडवत जी। प्रणाम जी। कांटा लगा है तो कांटे को निकालने के लिए कांटे की आवश्यकता होती है हमें। अब हम चाहें कि कोई चमेली का फूल से या फूलों से कांटा थोड़ी नहीं निकलता है। हरे कृष्णा, एक दर्शन कर लीजिए थोड़े से। जी, उनको स्पॉटलाइट कर देते हैं। जय युगल सरकार की जय। बहुत सुंदर विग्रह है प्रभु जी। बांके बिहारी की बांकी अदा। जय जय लड्डू गोपाल जी और राधा रमन लाल जी। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन करवाने के लिए। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ज्वाइन कर रहे हैं, सभी को रस आस्वादन कर रहे हैं राम कथा में, कृष्ण कथा में। तो यही विराम देते हैं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रामचरितमानस की जय। निताय गौर प्रेमा।